हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सारे प्रश्न आपके आगामी आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है, सारे एग्जाम में ऐसे पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न इसमें जो लिया गया है आपके एग्जाम में 2021 और 22 में पूछा गया है। और आपके एग्जाम में ऐसे पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कॉमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे प्रश्न एनालॉजी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न करा कि 342 और 453 में जो संबंध है, बताइए कि वही संबंध के साथ इस वर्ड को या इस नंबर 831 को क्या लिखा जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। प्रश्न को देखिए, समझिए, उसके बाद अपना राइट आंसर इजीली दे पाएंगे आप। ठीक है, देखिए पहले देखिएगा 342 से 400 कितना 53, तो देख पा रहे हैं कितना 100 से कुछ आगे गया है नंबर। मल्टीपल चेक करेंगे, 342 का 2 टाइम्स मल्टीपल लेंगे तो 700 के पास नंबर जाएगा, पर यहाँ नंबर कितना है 450 के आसपास। इसका मतलब आप डिफरेंस इस प्रश्न का इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इन दोनों में अगर डिफरेंस आप लेने जाइएगा तो देखिएगा कितना है 4, यहाँ 3 से जो लार्ज नंबर में से आपको माइनस करना पड़ेगा 453 में से। जब आप 342 को माइनस करेंगे तो देखिएगा 3 में से जब आप 2 को माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 1। उसके बाद 5 में से जब 4 माइनस होगा 1, उसके बाद 4 में से 3 माइनस होगा, इसका मतलब 1। मतलब इस नंबर में 342 में जब 111 आप ऐड कीजिएगा तो आपका नंबर कितना मिल जाएगा 453। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा कौन सा नंबर आएगा, इसमें जोड़ दीजिए कितना 111। इसमें जब 111 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 31, 831 और 111 800 कितना 900 कितना हो जाएगा 42। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते से 3 से बड़ा एक नंबर लिया गया था 4, उसके बाद 4 से एक बड़ा लिया गया था 5 और फिर 2 से एक बड़ा लिया गया था 3। उसी प्रकार आप यहाँ दे पाते अपना देखिएगा 8 से एक बड़ा कितना हो गया 9, 3 से बड़ा एक हो गया 4, तो 1 से बड़ा हो गया 2। इस तरह भी इस प्रश्न का आंसर दे पाते। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कमेंट कीजिए प्रश्न का क्या करा। तारा आकाश गंगा से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार फूल के साथ क्या आएगा, चमेली आएगा या फिर खिलौना, गुलदस्ता या फिर पत्ती। तारा और आकाश गंगा में क्या आप संबंध देख पा रहे हैं, तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं आकाश गंगा। उसी प्रकार फूलों के समूह के आप क्या बोलते हैं गुलदस्ता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन बना पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा। लेटर नंबर सीरीज का प्रश्न है, बताइएगा इस प्रश्न में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आएगा। ऊपर वाले को पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो रिलेशन अगर ऊपर देखना चाहते हैं तो 2 से 3, 3 से 6, 6 से 10। देखिए 2 से अगर 3 पे जाइएगा तो आपको 2 आगे जाना पड़ेगा, फिर 3 से 6 पे 3 जाना पड़ेगा आगे, उसके बाद 6 से 10 पे जाने के लिए आपको 4 आगे जाना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं 2 बढ़ा 3 4, तो इस बार आगे 5 बढ़ेगा। ठीक है, और 5 बढ़ेगा 10 में तो कितना हो जाएगा 10 और 5 15। इसका मतलब ऊपर अंश में कितना आएगा 15। और नीचे की बात करें हर में, देखिए 4 से जाइएगा 5 पे तो आपको 1 आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद 5 से 7 2 आगे जाना पड़ेगा, और 7 से 11 7 4 11 4 आगे जाना पड़ेगा। तो इस बार आपको बताना कितना जाइएगा। 1 से 2, 2 से 4, इसका मतलब 4 से अगला बार 8 आएगा, क्योंकि सारे मल्टीपल्स जा रहा है। 1 का डबल कीजिए कि 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, तो 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। 11 और 8 जाकर आपका कितना हो गया 19। 15/19 इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंत तक बने रहें, सारे प्रश्न को इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें, ताकि आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को करने में पेन उठाने की बहुत कम ज़रूरत पड़े। ऑप्शन के थ्रू भी हम प्रश्न को उठाते हैं। देखिएगा इस प्रश्न में आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। प्रश्न क्या करा, RDPC को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि हम इस लेटर को किस प्रकार लिखेंगे। चलिए पोजीशन पे चलते हैं। R कितने नंबर पे आता है 18,
18 से हो गया 14, इसका मतलब 4 लेटर पीछे हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है डी, डी कितने नंबर पे आता है 4, 4 से हो गया 8, इसका मतलब 4 लेटर आगे चला गया है। लास्ट में फिर देखिएगा थर्ड नंबर में क्या हो पी, 16 से हो गया 12, 4 पीछे गया है। उसके बाद फिर कितना है सी, सी से हो गया कितना जी, इसका मतलब 3 से 7, 4 लेटर आगे गया। आप सीरीज देख पाएंगे 4 4 तो सगर गया है, पर स्टार्ट है माइनस से फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। वहीं संबंध के साथ अपना आंसर दीजिए। सबसे पहले 4 माइनस होगा 19 में, जब आप 4 माइनस कीजिएगा तो 15, 15 के लिए आएगा वो। देखिएगा तो एक ऑप्शन एन से स्टार्ट था, इसलिए ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। थर्ड सेकंड लेटर क्या 11 में जब 4 जोड़िएगा 11 4 15 के लिए आएगा ओ, इसका मतलब ओ के बाद फिर से ओ आएगा, ओ के बाद डबल ओ आपको ऑप्शन बी सी में दिखा दे रहा है, पर यहाँ ओ के बाद पी आया, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। थर्ड लेटर की अगर बात करें तो थर्ड लेटर कितना 4, 4 में से जब आप 4 लेटर पीछे जाएगा तो 4 से एक पीछे जाएगा तो सी मिलेगा, दूसरा लेटर पीछे जाएगा तो बी, तीसरा लेटर जाएगा तो ए, चौथा जाएगा तो जेड। इसका मतलब 4 लेटर डी से आप पीछे जाइएगा तो आपको जेड मिलेगा, पर ऑप्शन बी में बाई था। ये प्रश्न आप ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जेड इस ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी पूरब की ओर बढ़ता और फिर एक बाएं मोड़ लेता। देखिए प्रश्न आपका किसका आ गया, प्रश्न आपका डायरेक्शन का आ गया। डायरेक्शन क्या आ गया तो आपको ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ। ऊपर वाले को बोलते हैं विद्यार्थी जी क्या उत्तर, ठीक है। उत्तर हो गया आपका ऊपर वाले, नीचे वाले हो गया साउथ दक्षिण, और जो आपके राइट हैंड है ये पूरब ईस्ट हो गया, और इधर वाले को पश्चिम या इसे वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न को पढ़िए क्या करा, एक आदमी पूरब की ओर बढ़ता है, पूरब किधर है आपके राइट की तरफ, और फिर एक बाएं मोड़ लेता है। बाएं मोड़ का मतलब समझिएगा, जब भी आपको बाएं का बोला जाएगा घड़ी के विपरीत मोड़ लेना है, ठीक है। और राइट की बात की जाएगी तो घड़ी की दिशा में मूव करना है आपको। बोला गया फिर से एक बाएं मोड़ लिया, बाएं मोड़ का मतलब घड़ी के विपरीत, यहाँ से विपरीत जाइएगा तो इसका मतलब किस डायरेक्शन में चले गए, उत्तर की डायरेक्शन में। जब भी लेफ्ट या राइट मुड़ता है 90 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री पूरब से चला गया और लेफ्ट, इसका मतलब उत्तर चला गया। उसके बाद फिर क्या अगला, उस दिशा में कुछ दूरी तय करने के बाद वह एक दाईं मोड़ लेता है, मतलब यहाँ से कुछ दूरी तय किया, ठीक है, उत्तर की दिशा में आया तो, और फिर से दाईं ओर मोड़ लिया। दाईं का मतलब घड़ी की दिशा में, इसका मतलब फिर से किस डायरेक्शन में आ गया, पूरब के डायरेक्शन में आ गया। अगला फिर क्या बोला गया, और अंत में दूसरा दाहिनी मोड़ लिया। दाहिना अभी बोले घड़ी की दिशा में, इसका मतलब पूरब से किधर चलाया, दक्षिण की तरफ। और अब आदमी किस दिशा का सामना कर रहा, बताइए किस दिशा में है, नीचे साउथ, दक्षिण इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बताइएगा किसी भाषा में क्लॉथ, देख पा रहे होंगे क्लॉथ को इस प्रकार लिखा गया है, और उसके बाद तो बताइए कि उसी भाषा में हम इसे किस प्रकार कोडित करेंगे। जो आपसे प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझिए। सी कितने नंबर पे आता है 3, यहाँ 12 पर एक लेटर आगे आपको ध्यान दीजिएगा तो 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। एल 12, तो 12 आपको पहले दिखाई दिया। ओ कितना होता है 15, यहाँ दिखाई दिया 16, एक आगे बढ़ाया गया होगा। टी तो लास्ट में है, एच पहले है। आप संबंध को समझ पाएंगे, क्या यहाँ नियम लग रहा है जो, ठीक है। देखिए क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो, देखिए सी का स्थान इंटरचेंज और एल का स्थान इंटरचेंज किया गया, तो देखिए सी चला, एल आ जाएगा पहले, उसके बाद सी चला जाएगा आगे, और जो बीच वाले नंबर है, बीच देख पा रहे हैं, ये बीच वाले में क्या हुआ, ओ से हो गया पी, इसका मतलब एक लेटर आगे गया है, ठीक है। प्लस का बन करके यहाँ पी लिख दिया गया, इस नंबर में प्लस का बन हुआ। और लास्ट वाले नंबर देखिएगा तो टी और एच का भी स्थान इंटरचेंज है, टी चला गया बाद में और एच चलाया पहले, इसका मतलब एच टी। क्या देखें, पहले 2 नंबर को स्थान इंटरचेंज किया गया था और लास्ट वाले 2 का, और बीच वाले में प्लस वन हुआ। तो आप भी वही नियम के साथ अपना आंसर देंगे। इसमें टोटल कितने नंबर है, 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये तीनों का स्थान इंटरचेंज होगा लास्ट वाले का, और बीच वाले में एक ऐड होगा, ठीक है। तीनों का स्थान इंटरचेंज करेंगे तो जी जाएगा बाद में, फिर ए आएगा, फिर आर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जी इधर हो जाएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद फिर आर आ जाएगा पहले,
RAG 3 लेटर आपको, RAG यहाँ नहीं, RAG यहाँ मिला, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट है। RAG इस ऑप्शन में भी है, यहाँ AGT है, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। और बीच वाले लेटर में क्या होगा, +1, 13 में एक जोड़िएगा 14 के लिए आएगा N, बीच में N आना चाहिए, यहाँ देख पा रहे हैं M ही छोड़ दिया, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत, यहाँ N किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं, या फिर इसका स्थान इंटरचेंज कर दीजिएगा, ई लास्ट में जाएगा, ई देखिए लास्ट में, उसके बाद फिर एन आएगा, एन आया है, फिर टी चला आएगा, पहले टी यहाँ पहले आया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, पी गुने क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, मतलब सारे जो भी है देखिएगा, पहले वाले पर्सन इसमें क्या पत्नी पहला है, उसके बाद प्लस वाले में क्या बोला गया, पिता है, लेकिन कौन है, पहला पर्सन। भागा का अर्थ है पुत्री, पुत्री कौन है, पहला पर्सन। माइनस का अर्थ पुत्र बता रहा है, पुत्र कौन है, पहला पर्सन। देखिए मेल के लिए आपको क्या लेना है, ट्रायंगल लेना है। ठीक है, अगर फीमेल आता तो उसको आप डोनोट किससे करेंगे, सर्कल से करेंगे। प्रश्न को पढ़िए। अब इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जो आप कमेंट कीजिए। देखिए ई भागा एफ है, सबसे पहले दो को पकड़िए, ई भागा क्या है, एफ। भागा, भागा का मतलब क्या बोला गया आपसे, देखिएगा पी भागा क्यू का अर्थ है पुत्री, पुत्री कौन है, पहला पर्सन, इसका मतलब ई पहला पर्सन है, एफ बाद में, ई पुत्री हो जाएगा, ई पुत्री है, इसका मतलब जेंडर क्या है, फीमेल। एफ का पुत्री, इसका मतलब एफ एक पीढ़ी इससे ऊपर हुआ, एफ का संतान है ई, और पुत्री है इसलिए एक पीढ़ी नीचे आ गया। उसके बाद अगला पढ़िएगा, एफ प्लस जी, प्लस का मतलब क्या बोला गया, देखिएगा पी प्लस क्यू का अर्थ क्या बोला, पिता, पिता है कौन, एफ, एफ पिता है, और किसका पिता है, जी का, तो जी एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट को पढ़िए। अगला पर फिर क्या बोला गया, जी माइनस एच, माइनस का मतलब क्या बोला गया, माइनस का अर्थ पुत्र है, पुत्र कौन होगा, पहला पर्सन जी, पुत्र है किसका, एच का। तो देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन होगी, और ये पिता है तो ये इसका भी क्या है, पुत्र है जी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माता, ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गया। अगला कॉन्सेप्ट को पढ़िए, अगला नोट को, एच भागा आई, भागा का मतलब अभी बताएं क्या है, पुत्र है, देख पाएंगे पी भागा क्यू का मतलब पुत्र, पुत्र है कौन, पहला पर्सन, एच पुत्र हो जाएगा किसका, आई का, आई का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ, पर आई का जो भी होगा माता या फिर पिता होगा, एच का। ठीक है, आई। तो प्रश्न आपसे था कि ई, आई से ई कौन है जो आपको बताना है। आई का बेटी कौन हो गया, एच, और बेटी का बेटी, इसका मतलब बेटी का बेटा, आई से ई कौन है जो आपको बताना, आई का बेटी कौन है, एच, एच का बेटी ई, इसका मतलब ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो, क्या है, ग्रैंड डॉटर, जिसे पोती बोलते हैं आप, नातिन बोलते हैं। ऑप्शन बी गलत, सिस्टर नहीं होगा, ग्रैंड सन भी नहीं होगा क्योंकि फीमेल है, डॉटर इन लॉ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न का क्या कहा, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 एक निश्चित प्रकार सेम है और एक अलग है, उसकी पहचान कीजिए। सारे लेटर के रूप में दिया गया, तो आप लेटर के पोजीशन को देख लीजिए। 22 25 से हो गया कितना, 21, इसका मतलब 25 से 21 4 लेटर पीछे गया। उसके बाद 21 से हो गया 19, तो देख पा रहे होंगे 21 से 19 2 लेटर पीछे गया, 19 से 18 1 लेटर पीछे गया। ऑप्शन बी की बात करें, ये पहला हो गया आपका ए ऑप्शन। ऑप्शन बी पे चलिए, ऑप्शन बी पे चलिएगा तो कितना, 7 से हो गया 4, 7 से 4 3 लेटर पीछे गया, 4 से 2 लेटर पीछे गया, फिर 2 से 1 लेटर पीछे गया। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। सी क्या गया, आई 9 से 6 3 लेटर पीछे, 6 से 4 इसका मतलब 2 लेटर पीछे, और 4 से 3 1 लेटर पीछे। ऑप्शन डी पे चलिए, डी कितना, जेड 26 से हो गया 23, इसका मतलब 3 लेटर पीछे, 23 से 21 2 लेटर पीछे, 21 से 20 1 लेटर पीछे। देखिए सबसे अलग कौन है, यहाँ देखिएगा 4 घटाया गया, इसलिए सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे में 3 2 1 घटा, फिर 3 2 1 3 2 1, पर यहाँ 4 2 1 घटा, इसलिए सबसे अलग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 6 व्यक्ति एफ जी एच आई जे और के एक वृत्त में एक दूसरे के वृत्त केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रश्न को पढ़िए, आप राइट आंसर इजीली दे पाएंगे। ठीक है, देखिएगा 6 व्यक्ति हैं,
ये आपका पहला पर्सन हो गया, ये आपका दूसरा पर्सन हो गया, ये आपका तीसरा पर्सन हो गया, ठीक है। ये आपका चौथा पर्सन है, फिर से करना पड़ेगा इसे मिटा कर आपको। देखिए पहला पर्सन, इसके सामने आ जाएगा दूसरा पर्सन, ये आपका हो जाएगा तीसरा पर्सन, ये आपका हो जाएगा चौथा, और ये हो जाएगा पांचवा, और इसके सामने हो जाएगा छठा। 6 पर्सन सारे का मुख केंद्र की तरफ है। प्रश्न को पढ़िए। क्या करा, वृत्त में एक दूसरे की तरफ विपरीत केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब सारे एक दूसरे के विपरीत आया है। प्रश्न क्या करा, एफ और जी एक दूसरे के आसन है। आसन का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कॉपी के बगल में नोट कीजिएगा। आसन या निकटवर्ती से बोल सकते हैं, मतलब एफ और जी जहां भी बैठेगा एक साथ बैठेगा। आसन का मतलब निकटवर्ती, एडजस्टेंट है, एक साथ बैठेगा। अगला क्या करा, एफ और के एक दूसरे के विपरीत है। एफ को आप कहूँ बैठा दीजिए। देखिए अगर एफ को यहाँ बैठाते हैं, एफ और के एक दूसरे के विपरीत, मतलब इसके सामने बैठेगा कौन, के बैठ जाएगा। और अभी बोले हैं कि एफ और जी एक दूसरे के आसन निकटवर्ती, एफ यहाँ तो जी यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है, और जी यहाँ भी बैठ सकता है, क्योंकि आसन निकटवर्ती यहाँ भी बैठेगा तो एफ का निकटवर्ती हो जाएगा जी, अगर यहाँ भी बैठता तो एफ का निकटवर्ती हो जाएगा। पर हम क्लियर नहीं, इसलिए इससे आगे हम जाकर कहूँ पे एडजस्ट करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, एच आई के विपरीत है, एच दो आई के विपरीत, जे जी के विपरीत है, के एच के बाएं, एच के बाएं, के देखिए यहाँ पे भरा गया है आपका, ठीक है। ये प्रश्न को पढ़िए और नोट को समझिए। देखिएगा प्रश्न है यहाँ, के जो है एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, एच के बाएं, एच के बाएं, जैसे यहाँ पे लीजिएगा एच को, ठीक है, यहाँ पे लीजिएगा तो इसके बाएं नहीं होगा, ये राइट हो जाएगा दूसरा, इसलिए आपको एच को यहाँ लेना पड़ेगा। तो एच का ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड, तो ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, कौन हो जाएगा, के देखिए एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, इसलिए एच को यहाँ ले लिए तो के इसके बाएं दूसरे स्थान पर आ गया। अब यहाँ पे चलिए, देखिए एफ और जी क्या था, आसन था, इसलिए जी यहाँ पे नहीं बैठा तो जी यहाँ पे कन्फर्म किया गया। उसके बाद एच का विपरीत कौन था, आई, तो एच यहाँ, तो इसके सामने विपरीत कौन चला जाएगा, आई। उसके बाद फिर बच गया कौन, देखिए एक ही जगह बच रहा है, उसमें एफ आ चुकी है, जी एच आई जे नहीं आया तो जे यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। विपरीत का मतलब आमने सामने, ठीक है, अगर इधर कोई पर्सन है तो उसके सामने विपरीत ये हो जाएगा। विपरीत का मतलब एक दूसरे के सामने। प्रश्न क्या था, एफ और आई, एफ और आई, एफ यहाँ पे हो गया और आई यहाँ पे हो गया। एफ और आई के बीच में कौन खड़ा है, एफ और आई के बीच में कौन खड़ा है, जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। फिगर, देखिए फिगर सीरीज का प्रश्न है, आपको प्रत्येक फिगर को पकड़ के आपको आंसर देना मानचित्र के माध्यम से। देखिएगा यहाँ पे क्या था, वर्ग, तो अगला में इस नीचे पे आ गया, यहाँ से बाएं की तरफ मूव करके यहाँ पे आया, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया और फिर से नीचे आ गया, तो इसका मतलब यहाँ फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पे नहीं आया है तो इसलिए ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। उसके बाद आप किसको ले सकते हैं, सर्कल को ले लीजिए। सर्कल को लीजिएगा तो यहाँ देखिए सर्कल क्या है, खाली है, फिर सर्कल रंगा गया, फिर सर्कल खाली है, फिर सर्कल रंगा गया है, तो यहाँ सर्कल खाली आएगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ सर्कल खाली आने का मतलब यहाँ रंगा, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत। यहाँ देखिए खाली है, अब खाली है, 2 ऑप्शन अभी भी बच गए। तो इन 2 ऑप्शन में किसको आप चेक कीजिएगा, जो आपको ये कन्फर्म कर दीजिएगा। देखिए इस अगर सिंबल को आप चेक करते हैं तो ए भी सेम जगह, ए भी सेम जगह, मतलब दोनों सेम जगह, इसलिए इसको आप चेक मत कीजिए। यहाँ भी देखिएगा, इसको भी पकड़िएगा तो दोनों जगह सेम है। यहाँ देखिएगा स्टार के रूप में एक यहाँ एक कॉर्नर में, मतलब इससे आंसर आ जाएगा। या फिर ट्रायंगल्स को पकड़ लीजिए, ट्रायंगल्स दोनों जगह विपरीत है। किसको पकड़ लेते हैं आप, स्टार को पकड़ना चाहते हैं तो स्टार को पकड़ लीजिए, या फिर ट्रायंगल्स को। देखिए ट्रायंगल्स को पकड़ते हैं, ट्रायंगल्स कहाँ है, ऊपर की तरफ, ऊपर से किस तरफ, बीच में ऊपर है राइट की तरफ, फिर नीचे आया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया और फिर से चला गया ऊपर की तरफ, ऊपर था एक कॉर्नर नीचे आया, फिर बाएं की तरफ, दाएं की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ से दाएं गया कॉर्नर में आया, यहाँ से दाएं जाएगा यहाँ पे आ गया, फिर से जहाँ था वहीं चला गया यहाँ पे, फिर से एक बाएं लेगा दाएं लेगा तो इस कॉर्नर में आएगा ट्रायंगल, ठीक है।
कॉर्नर में यहाँ ट्रायंगल्स नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? कमेंट कीजिए, काफी इजी प्रश्न है, आप प्रश्न को इजीली कर पाएंगे। इस बेस पे देखिएगा टोटल आपको 3 ट्रायंगल्स मिल रहा होगा, ठीक है। एक आपका ये हो गया सिंगल, एक सिंगल ये 2 गो, और एक सिंगल के जोड़ने की मदद से तीसरा बनेगा। और इसी बेस पे भी 3 ट्रायंगल्स आपको दिखाई देगा। एक आपको ए वाला पूरा बड़ा भाग हो गया, और एक वाले ये पूरा भाग हो गया बड़ा, और एक ये दोनों के मिलने से तीसरा ट्रायंगल्स। उसी प्रकार इस वाले बेस पे भी आपको 3 ट्रायंगल्स बनता दिखाई देगा, ठीक है। कैसे देखिएगा, ए हो गया आपका पहला, और ये हो गया आपका दूसरा, और ये दोनों बड़ा वाला मिलाने से तीसरा। 3 ट्रायंगल्स वहाँ बन गया। उसके बाद इस वाले बेस पे 3 ट्रायंगल्स आपको बनेगा। देखिएगा, ए वाला एक बड़ा आ जाएगा, ए वाला पहला, और ये आपका हो जाएगा दूसरा, और ये एक बड़ा वाला तीसरा। टोटल इसमें कितने भी गिन चुके? 3 चौक 12 ट्रायंगल्स आप गिन लिए, ठीक है। इतना तक उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाएंगे। अब आगे देखिए, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस रेखा की मदद से कितने त्रिभुज और बन रहा है, जो आप गिनिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। देखिए, इस रेखा की मदद से एक ट्रायंगल्स यहाँ बन गया, उसके बाद एक ट्रायंगल्स ओ हो गया, उसके बाद ये वाला तो ट्रायंगल्स बनेगा नहीं, पर इन दोनों की मदद से ये वाला आपका दूसरा बन जाएगा, तीसरा, ये आपका हो गया चौथा, और ये आपका हो गया पाँचवा। टोटल इसमें 5 ट्रायंगल्स और बन गया, ठीक है। फिर से आपको गिनकर हम दिखा देते हैं। देखिएगा, प्रश्न को फिर से हम कलर चेंज करके दिखा देते हैं। ये आपका पहला हो गया ये वाले पार्ट, और उसके बाद ये वाले दूसरा ट्रायंगल्स, ये वाले फिर तीसरा ट्रायंगल्स, फिर ये वाले चौथा ट्रायंगल्स, फिर ये वाले पांचवा ट्रायंगल्स हो जाएगा आपका। कितने इसमें टोटल ट्रायंगल्स हो गए? ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का 12 तो उधर गिन चुके थे, 5 ट्रायंगल्स और बढ़ गया। टोटल कितना हो गया? 17। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। मतलब ये जो आकृति 5 की आकृति आपको शेप दिखाई दे रहा होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन में छिपा है। देखिए, 5 तो हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, पर इधर गया, राइट नीचे आया, फिर आपको जाना चाहिए इधर, पर इधर आया नहीं है, चला गया इधर, इसलिए ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इधर आता तो 5 की तरह दिखता, पर आया नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, गलत। यहाँ तो 5 के शेप दिख नहीं रहा, यहाँ भी नहीं, पर जब 3 गलत है तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे भी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिएगा कहाँ छिपा हुआ है, या देखिए ये रेखा आपको दिखाई दे रहा होगा 5 के शेप का। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 13, और दोनों अंकों को परस्पर प्रतिस्थापित मतलब बदल दिया जाता तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ऑप्शन से आप इजीली उठा पाएंगे प्रश्न को, ठीक है। योगफल तो पहले 13 गया है, तो जोड़िए 9 4 13, अंकों का योग 13 यहाँ भी हो रहा है, 5 और 8 13 यहाँ भी हो रहा है, 7 और 4 13 यहाँ भी, 8 5 13 यहाँ भी। योगफल की मदद से इस प्रश्न का आंसर नहीं दिए हैं, तो आप इस पे चलिए। अगर दोनों अंकों को परस्पर बदल दिया जाता तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। मतलब ये 94, तो 94 को आप बदलिएगा तो 4 9 हो जाएगा। अगर आप डिफरेंस लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5, इसके बाद यहाँ 8 में से 4 45, डिफरेंस कितना का रहा? 45 का, पर यहाँ बताया गया 27 का, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी पे अगर चलिएगा तो कितना? 58, इसको बदल दीजिएगा तो 85, तो देख पाएंगे ये मूल संख्या से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो यहाँ देख पा रहे हैं मूल संख्या से 27 कम है, यहाँ तो देख पा रहे हैं मूल संख्या से तो अधिक हो गया, इसलिए ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? एलिमिनेट। ऑप्शन सी की अगर बात करें कितना? 76, और यहाँ कितना हो जाएगा? बदलिएगा तो यहाँ इतना हो जाएगा 67। जब इसको डिफरेंस लीजिएगा देख पा रहे हैं मूल संख्या से एक कम है, पर देखिए कम 27 होता है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा? जाकर आपके 9 7 16, यहाँ पे बच जाएगा 0। 9 का डिफरेंस है, पर 9 का डिफरेंस मेरा नहीं, 27 का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। 3 गलत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे देखिएगा, 85 है, 85 में से जब इससे 58 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 7, यहाँ बच गया 7 में से 5 गया 2, 27 का डिफरेंस आ गया, मूल संख्या से 27 कम हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न क्या है बताइए? सीरीज का प्रश्न, लेटर सीरीज का, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? जो
लेटर पे चलते हैं। P 16, 16 से 18 2 बढ़ा, 18 से 20 2 बढ़ा, 20 से 22 2 बढ़ा, तो 22 से 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 24। 24 के लिए आएगा x। x यहाँ पे है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में भी x है, ऑप्शन सी में भी था, ऑप्शन गलत, ऑप्शन बाई था डी में, ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट। उसके बाद सेकंड लेटर पे चलिए। एम 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, तो 16 से 17। इसका मतलब है x के बाद q आना चाहिए, यहाँ r था, यह ऑप्शन एफ की एलिमिनेट, q यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। डॉक्टर, वकील और धनी व्यक्ति के बीच क्या है, वेन डायग्राम आपको बताने। देखिए डॉक्टर तो आपका अलग हो गया, वकील अलग हो गया, ठीक है, इन दोनों में कोई संबंध है नहीं। इसका मतलब धनी व्यक्ति के साथ क्या संबंध रखता है, जो आप देखिए ये आपका डॉक्टर जितने भी है सारे धनी व्यक्ति नहीं हो सकते, कुछ डॉक्टर धनी व्यक्ति हैं, बाकी कुछ नहीं भी हैं। ये आपका वकील क्या, जितने भी वकील है सारे धनी व्यक्ति नहीं, कुछ ही क्या है वकील जो धनी व्यक्ति, पर धनी व्यक्ति के साथ दोनों क्या है कनेक्ट है। इस प्रकार इसका सही वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे आप नज़र में रखिएगा। एजेंसिया का जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिया गया। अगर आपको लगता है बी सी डी है इसका सही, गलत, किसी तीनों में से कोई सही है तो आप गलत बता रहे हैं, ऑप्शन इसका सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं।